हाय गाइस, आज का हमारा लेक्चर है एक्सेप्शन हैंडलिंग के हवाले से। और मेरे ख्याल में एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझना बड़ा ही ईजी हो जाएगा अगर आप एक एग्जांपल समझ लें। फॉर एग्जांपल, एक मेरा प्रोग्राम है, मैंने कोई प्रोग्राम लिख लिखा है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि ये 100 जो है ना 100, इसको किसी भी डिजिट से डिवाइड किया जाए तो मुझे आंसर मिल जाए। फॉर एग्जांपल, यूज़र इनपुट करे, अगर यूज़र इनपुट 2 करता है तो 100 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या आएगा? 50। अगर ये 2 के बजाय यूज़र इनपुट करे 10 तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 10। ये बात समझ आई है? तो अब अगर इसी का मैं कोड लिखूं तो देखें, ये इसका कोड है। कोड क्या है कि सबसे पहले हमने इनपुट के फंक्शन से इनपुट ले ली नंबर के वेरिएबल में, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया, और यहाँ पे जो रिजल्ट है देखें 100 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, ये यूज़र की जो इनपुट था, और उसको फिर मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसमें मसला क्या आता है, ठीक है, वो मसला देख लेते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 2, 10, 50, ये तो आंसर आएगा। अगर मैं कहूँ 100 डिवाइडेड बाय, कीबोर्ड से किसी यूजर ने टाइप कर दिया x, तो ये मुमकिन है ना कि यूजर अपने कीबोर्ड से बजाय डिजिट के कोई और वर्ड टाइप कर दे, डॉट टाइप कर दे, x, a, b, c कुछ भी टाइप कर दे। तो यहां पर आकर आपका प्रोग्राम क्या करेगा? अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम से यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं बताया हुआ कि वो क्या करे। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो क्या करे, बात समझिए। इसी तरह अगर 100 को डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेता हूँ, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय, अगर मैं कहूँ 100 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या होगा? ये फिर भी क्या होगा? एक इनफाइनाइट चीज़ बन जाएगी ना। 100 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो इस केस में भी प्रोग्राम को समझ नहीं आएगी और समटाइम्स जो है ना ये हैंग भी हो जाता है। ऐसे केसेस में कि जिसमें आपने बताया हुआ ना हो प्रोग्राम को, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसका सिंपल क्या है कि आप जहाँ से आप फॉर एग्जांपल मेरा ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको लिखता हूँ ट्राई के ब्लॉक में। यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्राई, आगे आ जाएगा मेरा कॉलन, और एंड पर जाकर मैं लिख दूंगा एक्सेप्ट कॉलन, और नीचे मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब ये करेगा क्या? इस कोड के अंदर आप देखें, सिंपल इस कोड के अंदर मैंने क्या किया है कि ट्राई के ब्लॉक के अंदर ये सारा अपना जो पिछली आपने स्लाइड में इसमें ये कोड देखा है, ये सारा, ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर आ गया। अब मैंने इसको ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर जो है इस कोड को लिख दिया। अब ये रॉन्ग इनपुट, अब ये करेगा क्या? ये करेगा ये कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो अगर यूज़र 100 डिवाइडेड बाय 0 करता है या फिर 100 डिवाइडेड बाय वो ऐसी चीज़ करता है कि जिससे उसको समझ नहीं आती, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर रॉन्ग इनपुट जो है प्रिंट करवा देगा। मैं आपको पाइथन में ले जाकर ना ये प्रोग्राम दिखा भी देता हूँ। अब देखिएगा, ये हमारा पाइथन का कोड है, ठीक है, और मैं ऐसे एग्जीक्यूट करवाने जा रहा हूँ। अब वो कह रहा है, यानी 100 को आप किस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं ना, वो नंबर इनपुट करें। 100 को किस नंबर से डिवाइड करें हम कि आंसर मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं 2 टाइप करता हूँ तो देखिए मेरा आंसर क्या आ गया? 50.0। इसी तरह मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ और अब मैं इनपुट करूँगा। देखिए मैं कहता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 50, तो आंसर मेरा क्या आ गया? 2.0। अब एक और काम मैं करता हूँ। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, अब मैं करूँ अगर 100 डिवाइडेड बाय, मैं कहता हूँ j,
तो वो क्या कहता है कि ये क्या है, रॉन्ग इनपुट है। तो यही एक्सेप्शन हैंडलिंग का मकसद था कि जब जे टाइप हुआ तो उसने ट्राई और एक्सेप्ट का जो ये ट्राई और एक्सेप्ट का, ये ट्राई और एक्सेप्ट का जो ब्लॉक था उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो फिर उसको क्या किया है कि वो खुद ही उसको समझ ली है। इसी तरह अगर इस कोड के अंदर अगर मैं 0 टाइप करूं तो फिर भी वो क्या कहेगा, रॉन्ग इनपुट। चैनल को सब्सक्राइब करना